नमस्कार दोस्तों। और अभी हमारे साथ में हैं आदरणीय श्री विशंबर दत्त सती जी, और आप जो ब्रह्म गुरु हैं उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, और बाकी जो है देवी के बारे में बताएंगे कि क्षेत्र भ्रमण पर देवी कैसे निकलती हैं और जो शक्ति अर्जित करती हैं, और पूरी प्रक्रिया जो दियारा यात्रा की होती है वो क्या होती है। तो सती जी कृपया। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी विद्महे सरस्वती धीमहि तन्नो राजराजेश्वरी चंडिका प्रचोदयात्। जय माँ राजराजेश्वरी चंडिका सिमरी के मंदिर में आज यहाँ पर अपार जन समूह माँ चंडिका का जो ब्रह्म स्वरूप है उसका बंधन हो रहा है, और लगभग 1 और 2:15 के बीच में ब्रह्म में जो है शक्ति लगातार आचार्य लोग गैरोला लोगों द्वारा जो है पाठ हो रहा है, और गणवे ब्रह्मगुरु द्वारा भी जड़ी बूटियाँ इत्यादि अनेक प्रकार की, जैसे ब्रह्म का जो है सकलीकरण किया जा रहा है, उसमें शक्ति का प्रतिभाव है। और कुल मिला के हम लोग कल रात 10 बजे से लगे हुए हैं। जी जी। अभी तक ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। ये तभी होता है जब उसका समय, जैसे कि अभिजीत नक्षत्र हो, उसके बाद दिन में आज अभिजीत मुहूर्त में जो है, आज नंदाष्टमी है, और नंदाष्टमी के शुभ पर्व काल में जी ये लगभग 11:15 और 2 बजे के बीच ब्रह्म में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। मंत्रों के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है। इसमें महाविद्या का पाठ होता है, रुद्री का पाठ होता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। तीनों जप होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवंदना मृत्युमोक्षमा, शिवजी महामृत्युंजय होता है। ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। माँ चंडिका का जो दुर्गा का बीज मंत्र है, इनके द्वारा उसमें शक्ति उत्पन्न की जाती है। हमारे 4 आचार्य और मेरे साथ कल रात से इसमें व्यस्त हैं, लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से अपनी विद्वता को प्रकट कर रहे हैं। और माँ का जब समय होगा तभी माँ अपनी पूर्ण शक्ति में जी जी उत्पन्न होगी, और जो ब्रह्म है उसमें जागरूकता होती है और वो हिलता है, तब जाके उसको शांत भी किया जाता है, करना पड़ता है। क्योंकि ये इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों चीज़ों का मिश्रण है। हमारा जो द्योरा यात्रा है, इसमें ये बाल मुकुंद भगवान है, बालदेव जिसको कहा जाता है, वो सतोगुण का प्रतीक है। माँ चंडिका का जो ब्रह्म है वो रजोगुण का प्रतीक है। उसमें सतगुण और तमोगुण को मिला करके उसके बीच में रजोगुण का काम करते हैं, और जो हमारा फर्श है वो तमोगुण का काम करता है। उसमें बलि प्रथा भी है, लेकिन वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस समय बलि प्रथा बहुत कम हो। हम नहीं चाहते किसी जीव को मार के हम माँ को खुश करें। उसके लिए हम नारियल के द्वारा भी नारियल तोड़ कर माँ को खुश कर सकते हैं, या भुजला गिंजड़ा जो भी है कद्दू, उसको काट के तोड़ के माँ को खुश किया जा सकता है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। माँ श्रद्धा और प्रेम की भूखी होती है। यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं। परसों 7 तारीख को हमारा फर्श भूगर्भ जो है माँ का जो मंदिर है उसे बाहर निकला, और पांडाल में स्थान लगा हुआ है। 4 दिन से उसमें पूजा पाठ हो रही है लगातार मंत्रों के द्वारा, और कल रात से ब्रह्म की पूजा हो रही है, ब्रह्म में शक्ति उत्पन्न की जा रही है। जी। हमारी जो यात्रा आज हम जब ब्रह्म पूर्ण रूप में शक्ति में प्रकट होगा, तो सबसे पहले जो वहाँ पर पाठार्थी लोग हैं वो ब्रह्मगुरु को ब्रह्म सौंपते हैं, और ब्रह्मगुरु अपने जो चिन्हवाले जिनको कहते हैं उनके हाथ में वो ब्रह्म को देते हैं। तब ब्रह्म को लेकर के मंदिर की परिक्रमा होगी, और उसके बाद सीधा रतोड़ा के लिए आटी घाट को पार करके रतोड़ा के लिए प्रस्थान किया जाता है। जी जी। उसके बाद हमने पूरा क्षेत्र चांदपुर, बदान, कपीरी,
से लेकर यानी 5 डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी बाराट शक्ति तक हमने जाना है। अच्छा। और इधर जोशीमठ में नरसिंह भगवान के मंदिर तक जाना है। जी जी जी। काफ़ी लंबा रास्ता है, 9-10 महीने का ये 10 महीने महान की यात्रा है। इसमें विशेषकर जो पर्व है ध्यानियों का मिलन है, सभी ध्यानियों से मिलना है। सभी जहाँ 14 चंडिकाएँ हैं वहाँ वहाँ जाना है, उनको भी मिलना है। और जो भक्त हैं माँ की उनको भी उनसे मुलाकात करनी है, क्योंकि लोग काफ़ी दिनों से पिछले साल से ही माँ की यात्रा देवरा यात्रा के लिए मतलब मन में लोगों की जागरूकता थी कि कब माँ का देवरा निकले और हम उसके दर्शन करें। आज वो समय आ गया है। पिछले साल 13 साल पिछले साल जो है इस माँ की यात्रा ने देवरा यात्रा प्रारंभ होनी थी, लेकिन मैं जो कि विशंबरदत्त सती ब्रह्मगुरु के नाम से जाना जाता है, मैं कोट बठाना उत्तरी कड़ाकोट की नैनी देवी की 6 महीने की महान यात्रा में चले गया था, क्योंकि वो देवी 38 साल बाद उसका प्रादुर्भाव हुआ। और फिर इस साल जो है माँ चंडिका के साथ जाने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे पितरों के आशीर्वाद, माँ चंडिका के आशीर्वाद से हमें ये सेवा करने का, भक्ति करने का मौका मिल रहा है। माँ सभी भक्तों के घरों में सुख समृद्धि, विद्या बुद्धि ऐश्वर्य पराक्रम दीर्घायु प्रदान करें। जय माँ चंडिका। बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, कितनी जानकारी आपसे मिली। और आगे के जो अंश है भाई साहब, मैं आप लोगों को इसके बाद दिखाता रहूँगा और किस प्रकार से ये यात्रा हमारी चलेगी। बीच बीच में आकर के हम इनके अंशों को भी आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय चंडिका जी।